दोस्तों, वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष को जनता का जो समर्थन मिल रहा है उससे भाजपा की सरकार ऐसी डर गई है, इतना डर गई है कि सरकार अब एक कानून के जरिए से विपक्ष को खत्म करने की पूरी तैयारी कर रही है। जी हां दोस्तों, संसद में आज एक ऐसा कानून पेश किया गया जिस कानून की हकीकत अगर आप सुन लेंगे, उनके प्रावधानों को अगर आप सुन लेंगे, इस कानून के प्रावधानों को अगर आप समझ लेंगे तो आप कहीं ना कहीं सरकार की साजिश को समझ लेंगे कि किस तरीके से सरकार विपक्ष को कानून के जरिए से खत्म करना चाहती है। जी हां दोस्तों, देश में भले ही आपातकाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह अघोषित आपातकाल की स्थिति से भी कम नहीं है, क्योंकि सरकार ऐसी कानून ला रही है, बहुमत के जरिए से ऐसे ऐसे कानून ला रही है जिसके प्रावधानों को सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा सकता है सिर्फ आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर एक मुख्यमंत्री को आप जेल में डालिए, सरकार तोड़िए, विपक्ष को खत्म करिए, पार्टी को खत्म करिए। ये जो सरकार है, इस सरकार का गठबंधन अभी भले ही 30 से 35 पार्टियों के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार ने जिसके साथ भी गठबंधन किया है उस पार्टी को खत्म किया है। और आने वाले वक्त में जो पार्टी भी, जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो इस सरकार का जो विरोध करेगी उस पार्टी को किस तरीके से ये खत्म कर देगी इस कानून के जरिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जी हां दोस्तों, आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बिल पेश किया। जी हां दोस्तों, इस बिल में यह कहा गया है कि किसी भी अगर मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, कोई सा भी राज्य सरकार का मंत्री हो, उसके ऊपर कोई सा भी अगर आरोप लगता है और अगर उसे 30 दिन की सजा हो जाती है, उस मंत्री को, मुख्यमंत्री को अगर 30 दिन वो न्यायिक हिरासत में रहते हैं, जेल में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अपना जो मंत्री पद है, जो मुख्यमंत्री का पद है, वो गवा देना पड़ेगा, यानी कि उनको मुख्यमंत्री से, मंत्री से हटा दिया जाएगा। अब दोस्तों, अदालतों का कोई काम नहीं रह गया है। अदालतें ये तय नहीं करेंगी कि कौन मंत्री रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इस देश में जब संविधान लागू हुआ, कानून बना, तो कहीं ना कहीं इतने खतरनाक कानून किसी ने नहीं बनाए। इतने बड़े बड़े कहीं ना कहीं इस देश में कानून बनाने वाले लोग थे, लेकिन इतने खतरनाक कानून नहीं बनाए। लेकिन जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं वही ऐसे कानून बनाते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों को अपराधी साबित करने के लिए। जी हां दोस्तों, इस कानून में यह है कि अगर किसी भी मंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर सरकार द्वारा कोई सा भी आरोप लगाया जाता है, ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, पुलिस द्वारा कोई भी आरोप मात्र लगाया जाता है और उसको अगर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, यानी कि जिस तरीके से आपने देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगा भ्रष्टाचार का, उनको जेल हो गई। हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन अब इस कानून के आने के बाद अगर आप 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आपको इधर जेल में डाला जाएगा, आपको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, विधायकों की खरीद बिक्री होगी, जो कि होता आ रहा है। भाजपा किस तरीके से, जब से भाजपा की सरकार आई है, इतना हॉर्स ट्रेडिंग, इतना विधायकों की खरीद बिक्री आपने कभी नहीं देखी होगी। पार्टियों को समाप्त करने का यह बिल आ गया है, संसद में पेश हो गया है। जी हां दोस्तों, इस बिल का सभी विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है और सभी बुद्धिजीवी लोग, जितने समझदार लोग हैं, कानून को समझते हैं, न्याय को समझते हैं, लोकतंत्र को समझते हैं, सब ने इस बिल का कहीं ना कहीं विरोध किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है उसकी खूबसूरती यही है कि जब तक किसी आदमी के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता है तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा। भारत का जो संविधान है उसकी मूल भावना इसी पर टिकी है। भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसकी मूल भावना इसी पर टिकी है कि जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता है तब तक वो दोषी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आरोपी है। लेकिन इस कानून में यह साफ कर दिया है कि अगर सरकार चाहे तो किसी के ऊपर ईडी, सीबीआई छोड़ दे और उसको कहीं ना कहीं 30 दिन के लिए जेल में भेज दिए। जैसा हमने देखा किस तरीके से मंत्री को, शिक्षा मंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को 2 साल जेल में डाला गया और फिर 2 साल बाद आरोपों को साबित नहीं कर पाई। लेकिन इस कानून के आने के बाद कहीं ना कहीं जेल तो आप जाएंगे ही, लेकिन आपका जो पद है वो तो जाएगा ही, आपकी सरकार भी जाएगी। किस तरीके से इस सरकार में आपने देखा होगा कि विपक्ष के बड़े बड़े पद के जो मंत्री हैं वो जेल में चले गए,
हेमंत सोरेन जेल में गए मुख्यमंत्री रहते हुए, अरविंद केजरीवाल जेल गए मुख्यमंत्री रहते हुए, उमर अब्दुल्ला से लेकर न जाने कितने लिस्ट है जो विपक्ष के नेता हैं वो जेल चले गए। लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी भी भाजपा के मंत्री को या मुख्यमंत्री को जेल हुई है? किसी को नहीं हुई है। हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री हैं, कितने बड़े बड़े आरोप हैं। शरद पवार हैं, कितने बड़े बड़े आरोप हैं, लेकिन उनको जेल नहीं हुई। देवेंद्र फडणवीस, कितने बड़े बड़े आरोप हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई की हिम्मत नहीं है कि उनको हाथ लगाया जा सके। वहीं विपक्ष के बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री तक जेल में डाल दिए जाते हैं और बाद में फिर कहीं ना कहीं वो निर्दोष साबित होते हैं। लेकिन इस कानून के जरिए से किस तरीके से विपक्ष को तोड़ने की साजिश हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। इधर मुख्यमंत्री जेल में डाले जाएंगे, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको जेल में डाला जाएगा, सारे मंत्रियों को जेल में डाला जाएगा, तो पार्टी कौन संभालेगा भाई? पार्टी के सारे विधायकों की खरीद फरीद होगी, पार्टी को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इस तरीके से टारगेट किया जाएगा दलित वर्ग के नेताओं को, अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को इस तरीके से टारगेट किया जाएगा। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, आरजेडी जैसी पार्टी, जेडीयू जैसी पार्टी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसी पार्टी, इन पार्टियों को खत्म करने के लिए इस बिल को लाया जा रहा है। इस बिल का विरोध संसद में तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात देश के लोकतंत्र की आए, कानून व्यवस्था की आए, तो फिर जिम्मेदारी बन जाती है देश के नागरिकों की कि भाई देश के नागरिक भी इसका विरोध करें, सड़कों पर आए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी है और सड़कों पर लाखों लोग राहुल गांधी के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार बौखला गई है। जी हां दोस्तों, बौखलाहट में सरकार ने इस बिल को जल्दी जल्दी पेश किया है कहीं ना कहीं संसद के अंदर। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि क्या यह बिल पास होकर रहेगा और इस बिल का असर आने वाले वक्त में कितना देखने को मिलता है, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा।